नमस्कार दोस्तों, रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, डैश ने पहली बार भावनात्मक बुद्धि परिभाषित की थी। किस मनोवैज्ञानिक ने भावनात्मक बुद्धि को परिभाषित किया था? तो पीटर सलोवे और जॉन मेयर के द्वारा भावनात्मक बुद्धि को परिभाषित किया गया। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। देखिए, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति ये तो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। विचारों का अनुबंधात्मक विस्तरण ये भी संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। संवेगों का अवबोध और उनका विश्लेषण ये भी संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, लेकिन संवेगों का अनियमितीकरण ये संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संवेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए, संवेगों को सही प्रकार से प्रत्यक्षीकरण करने और अभिव्यक्त करने की योग्यता ये तो संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता है। बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता ये संवेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की विशेषता नहीं है। अपने और अन्य दूसरों के संवेगों को समझना ये भी है। दूसरों के संवेगों और भावनाओं को उपयुक्त तरह से विभेदीकरण करना यह भी संवेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की विशेषता है, लेकिन बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता ये संवेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की विशेषता नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें कि पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में पहले ध्वनि उत्पन्न की गई, तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि अधिगम में सबसे पहली भूमिका होती है तो आत्मीकरण की होती है। अधिगम में सबसे पहले भूमिका होती है किसकी? आत्मीकरण की भूमिका होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अधिगम का मुख्य घटक कौन सा है? तो अधिगम का मुख्य घटक होता है अभिप्रेरणा। अधिगम का मुख्य घटक क्या होता है? अभिप्रेरणा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम होता है तो अधिगम कैसा होता है? सक्रिय रह करके अधिगम किया जा सकता है। अधिगम होता है सक्रिय रह करके। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि संरचनात्मकता से तात्पर्य है तो ज्ञान की संरचना। संरचनात्मकता से क्या तात्पर्य है? ज्ञान की संरचना से है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जेरोम ब्रूनर है। संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जेरोम ब्रूनर है, वो संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक है। अगले प्रश्न की बात करें कि जेरोम ब्रूनर ने अधिगम की कितनी अवस्थाएं बताई है? तो जेरोम ब्रूनर ने अधिगम की 3 अवस्थाएं बताई है। जेरोम ब्रूनर ने अधिगम की कितनी अवस्थाएं बताई है? तो 3 अवस्थाएं बताई है।